So hey everyone, this is your boy सार्थक गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो यार बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब क्या ही करोगे रीजंस जान के, तो बकवास बंद करते हैं और बैक टू द वीडियो। और थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि किस बारे में ये वीडियो है, विच इज़ इंडियाज़ प्रीमियर इवेंट एंड वन ऑफ माई फेवरेट इंडियन प्रीमियर लीग। सो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार ये सबको पता होता है कि आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुई थी। बीसीसीआई विच इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, उसने एक प्रपोजल दिया था कि एक हम फ्रेंचाइजेस बेस्ड एक कंपटीशन करवाना चाहते हैं विच वॉज बेस्ड ऑन इंग्लिश प्रीमियर लीग एनबीएफ टाइप फॉर्मेट, और वो अब तक चल रहा है विच इज़ करंटली एट आईपीएल 14th सीजन विच इज़ सस्पेंडेड फॉर नाउ एंड विल बी हेल्ड इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो यार ये पूरी स्टोरी सच है, सही है, बट ये इनकम्प्लीट है, ये पूरी स्टोरी नहीं है। और हमें अगर पूरा इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द आइडिया बिहाइंड द आईपीएल, हमें 2008 से एक साल पहले जाना होगा। तो अब ये आईसीएल की क्या कहानी है। आईसीएल वॉज इंडियन क्रिकेट लीग, जो कि एक पूरी प्राइवेट फंडेड लीग थी, और इसको जो फंड किया था वो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने किया था, और जो इसका आइडिया था वो कपिल देव ने प्रपोज किया था, और उनकी एक बैकिंग थी इसको, जो एनसीए के कोच भी थे उस टाइम पे। और इस लीग को 2007 में स्टार्ट किया गया था, और जो इसका पूरा जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल सेम था। फॉर्मेट इसका T20 पे ही था, और इसमें इंडिया की कुछ डोमेस्टिक टीम्स थी, पाकिस्तान की थी, बांग्लादेश की थी, और वर्ल्ड वाइड जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो आके इसमें पार्टिसिपेट करते थे। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये थी, ना इसे आईसीसी और ना बीसीसीआई ने रिकग्नाइज नहीं किया था। और किसी भी एक लीग के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक किसी क्रिकेटिंग बॉडी से रिकग्नाइज हो जाए, जो इस आईसीएल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी था। तो अगर मैं कंट्रोवर्सीज और टर्मिनेशंस की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा हुई हैं, और अगर मैं ये भी कह दूं कि आईपीएल में क्रिकेट कम और कंट्रोवर्सीज ही होती रही हैं तो वो कुछ गलत नहीं होगा। तो अगर पहली कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो वो थी 21 मार्च 2010 के अंदर आईपीएल के अंदर दो न्यू फ्रेंचाइज ऐड हुई थी। फर्स्ट वन वॉज पुणे वॉरियर्स इंडिया, जिसको सहारा एडवेंचर स्पोर्ट्स ग्रुप ने $370 मिलियन में खरीदा था, एंड सेकंड वन वॉज कोची टस्कर्स केरला, जिसको आरएसडब्ल्यू ग्रुप ने $333 मिलियन में खरीदा था, यूएस डॉलर। एंड उसके एक साल बाद ही नवंबर 2011 के अंदर कोची टस्कर्स केरला की एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। और अगर मैं ये कहूँ कि आईपीएल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वही थी तो गलत नहीं होगा, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो बीसीसीआई के साथ उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो थे बीसीसीआई के वो ब्रीच हुए, और वो सबसे पहली टीम बनी आईपीएल की जो लीग से ही टर्मिनेट हो गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया ने भी सीजन खत्म होने के बाद बीसीसीआई को लेटर भेज दिया था कि अब वो विड्रॉ करना चाहते हैं लीग से, बिकॉज उनके भी कोई फाइनेंशियल डिफरेंसेस बीसीसीआई से हुए थे। और अक्टूबर 2013 में बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि पुणे वॉरियर्स आईपीएल से टर्मिनेट हो चुकी है, और वो सेकंड टीम बनी है कोची टस्कर्स केरला के बाद टर्मिनेट होने वाली। उसका तो यार पुणे वॉरियर्स इंडिया का टर्मिनेट होने का रीजंस ये बताया गया था कि जो फ्रेंचाइज के ओनर थे वो बैंक गारंटी नहीं प्रोवाइड कर पाए थे बीसीसीआई को, जो उनके एक टर्म्स एंड कंडीशंस में होती है। तो बीसीसीआई बहुत वो रहता है स्ट्रिक्ट, अगर कोई उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को वो कर दे, मतलब अवॉइड कर दे। और आपने देखा होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी एक चीज़ भी है कि आप अगर बीसीसीआई के साथ एक किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आप कोई दूसरा काम या फिर कोई एक्टिविटी बाहर से नहीं कर सकते जो आपको फाइनेंस दे। 2009 की चैंपियंस डेक्कन चार्जर्स, आप सब जानते होंगे, बहुत बड़े फैंस भी थे उस टीम के, बहुत सारे लोग।
14 सितंबर 2012 में उन्होंने प्रपोज किया बीसीसीआई को कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी एक रिप्लेसमेंट फ्रेंचाइज का ओनर भी डिक्लेयर करके जाएंगे। तो यार वो ओनर तो ढूंढ नहीं पाए, तो फिर बीसीसीआई ने खुद ही एक ऑक्शन करवाया और उसमें सन टीवी नेटवर्क ने बिड जीत ली थी और हैदराबाद फ्रेंचाइज के लिए, और बाद में उस फ्रेंचाइज का नाम रख दिया गया सनराइजर्स हैदराबाद। तो उस टीम के अभी भी बड़े बड़े सुपरस्टार भी खेलते हैं, डेविड वार्नर हो गए, केन विलियमसन, राशिद खान, और वो 2016 में चैंपियन भी बनी थी। अगर इम्पैक्ट की बात करूँ तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आता है वो यही आता है कि बहुत सारे प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म मिला अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए वर्ल्ड के सामने। लाइक अगर मैं एग्जांपल देखा जाए तो देवदत्त पडिक्कल आरसीबी के लिए, जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी 2020 के सीज़न के अंदर, और 2021 जो सस्पेंड हो गया था उसके अंदर उन्होंने एक सेंचुरी मारी। और सेकंड नंबर पे अवेश खान, फास्ट बॉलर, दिल्ली कैपिटल से, बहुत इंप्रेसिव थे। टी नटराजन, जो कि उनकी एक लाइफ ही एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। जैसे कैसे वो एक टेनिस क्रिकेट से आए थे, टेनिस बॉल क्रिकेट से आए, आईपीएल के अंदर आए और सीधा ऑस्ट्रेलिया टूर पे चले गए, वहाँ पे सारे फॉर्मेट में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। जसप्रीत बुमराह एंड मैनी मोर लाइक हिम, जिनको लाइमलाइट ही आईपीएल से मिली थी। ऐसा नहीं है कि इन प्लेयर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट, जो रणजी ट्रॉफी होती है, मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है और 50 ओवर्स जो टूर्नामेंट होता है, कि उन्होंने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। उन्होंने उसमें भी अच्छा किया, बट आपको पता होगा कि उसमें लोग ज़्यादा जो एक ऑडियंस होती है वो इतनी नहीं होती है। तो ये दूसरा इम्पैक्ट ये था कि जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल था, जो उसका एफटीपी होता है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, जो इंटरनेशनल टीम्स और बोर्ड्स पहले ही फिक्स कर लेते हैं फॉर 8 ईयर्स कि वो इतने मैचेस के लिए इस कंट्री में जाएंगे, बायलैटरल सीरीज होंगी। तो उसको उसमें आईसीसी ने 2 मंथ्स की विंडो फ्री छोड़ रखी थी, जिससे कि इंटरनेशनल क्रिकेट के जो प्लेयर्स थे वो आईपीएल की अपनी कमिटमेंट पूरी कर सकें। और इसमें यार बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि इससे इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो नीचे चली जाएगी, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और उसके सच बोला जाए तो वो ऐसा है भी। आप देख सकते हो कि कितनी लीग्स बन चुकी हैं, और आईपीएल भी होती है, 2 महीने आईपीएल होती है, बाकी लीग्स भी होती हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते हैं वो छोड़ जाते हैं, जिन बोर्ड्स के पास इतना मॉनेटरी होती है।